तो उनके घर के बगल की बारात चढ़ रही भूतन की और बता रहे मेरे को काई को सिर ना हो, काई की टांग नहीं, काई को पैर ना हो, तो ऐसे नाचते हुए जा रहे हो सफेद से कपड़न में और मेरा मुंह लेकर वहीं पे ऐसे ऐसे कह रहे मेरे बाबा। और उन्हीं भूतन में थी एक की नजर मेरे बावन पे पड़ गई। क्या? हाँ मुँह को बता रहे बाबा, जहाँ भूत की नजर मुँह पे पड़ी ना, बस वहाँ को सिर ही सिर हो, बस वहाँ की खोपड़ी खोपड़ी नाच रही और वहाँ की नजर मुँह पे पड़ गई छत पे। और धनुआ ऐसी काली रात में बाहर बैठने को मजा ही कुछ और है। जो रात में बाहर बैठ के बात करने में मजा आवे ना, वो मजा कहीं है ही ना। घर की चार दीवारी में भी वो मजा ना आवे जो मजा बाहर बैठ के बात करने में आवे। सही सही कह रहा हूँ ना मैं पूनम सबको? हाँ बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर ऐसे रोज रोज भी तो ना बात कर सके हम रात में बाहर बैठ के, और रात में बाहर बैठना भी ना चाहिए। मेरी अम्मा मोको बता कर रही रात में है ना उल्टे पैर वाले भूत बहुत डोले हैं। जो रात में है ना काई भी अकेले आदमी है देख के वहाँ के संग चुप ही चुप चल दे। हाँ ऐसे ऐसे भूत रहे भाई उल्टे पैर वाले। तू भी सब जन का बात कर रही है? उल्टी पैर वाले भूत ना उल्टे पैर वाले भूत तेने देखे कभी आज तक उल्टे पैर वाले भूत? अरे पहले है ना बहुत दिखे करे उल्टे पैर वाले भूत, और कई अकेले आदमी देख कर वही के संग चल दे करे और वहाँ पे ऐसे बात करे करे जैसे कोई इंसान हो। के कहाँ जा रहा हो भैया? वो बतावे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो बातें वो कहे कि चल मैं भी तेरे संग ही चल रहा हूँ। तो ऐसी वो बातचीत करते करते आगे बढ़े ना, तो ऐसे ही नजर पड़ जाती कि यही वाके पैरन पे, तो वाके उल्टे पैर हो गए। तो आदमी हो या जनानी हो वही मुँह लेकर जावा को। जब वह आदमी है या जनानी है पता चल जावे ना ये भूत है या के तो उल्टे पैर है, तब वाका पता कितना बुरा हाल होता होगा तू ही सोच। और वो भूत उनके मई मुस्कुराता रहता कहिए, हाँ कुछ ना बोले बस मुस्कुराते ही रहे उनके मई, और उनकी हवा खुशक है जावे और उनकी फट जावे पीछे थे। ऐसी ऐसी बात ने बताई मेरी अम्मा मोको। हाँ मोको तो बहुत डर लगे और रात में ऐसी बात ने सुन सुन के, और न्योर कह दी बीच बीच में कि बेटा यू बात हकीकत है, हकीकत में होते थे भूत। सबो ऐसी भूत भूत की बात मत करो यहाँ पे। हाँ अब भज्जी मने तो करो भूत भूत ना हो मैं, फिर भी तो भूत की कहानी ने सुनाई जा रही है। कोई रोमांटिक कहानी ने सुनाओ। ये भूत प्रेत की कहानी ने पता ना कहाँ सुना रही है तुम। लैला मजनू की कहानी न सुनाओ, भूत भूत की कहानी मत सुनाओ रात में तुम। अरे जो बात सच्चे वही बात बता रही हूँ मैं। मेरी अम्मा मोको ऐसी बात ने सुना गई जब तो मैं तुमको बता रही हूँ। अगर मेरी अम्मा मोको इन बात ने ना सुनाती तो मैं तुम्हें काय को बताती इन बात ने। अब तू ही सोच, इतना बड़ा बूढ़ा आदमी हमको इन बात ने बताएगा तो तुमको बाकी बात झूठ लगेंगी। बड़े बूढ़े आदमी है ना हरदम सच्ची बात बताने, हाँ झूठी बात ना बताने कभी, और उनकी बात ने कभी झूठा ना मानना चाहिए, क्योंकि उनने हमसे ज्यादा दुनिया जी है। हाँ तो काहेगा उनने हमसे ज्यादा दुनिया जी है तो उनकी हर बात थोड़ी हकीकत मान लेंगे हम। अगर वो हमसे कह लेंगे कि धनुआ की लुल्ली खड़ी ना होवे, हम मान लेंगे या बात है? तो यही तो पता होगी कि या की लुल्ली खड़ी होवे या ना होवे, हम उनके कहने तो मान लेंगे कि या की लुल्ली खड़ी ना होवे। ओए तुम मेरे ऊपर काय को कह रहे हो? ऐसी बात नहीं है, या बात बताइए मुझको। वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इनको, एग्जांपल। अगर मान ले कहीं बड़े बूढ़े ने न्यों कह दी कि यार धनुआ काय को ला रहा बीच में, तू कहीं और को भी तो नाम ले सके कि धनुआ की मेरी तो खड़ी होवे, मेरी क्यों ना खड़ी होवे? बेर धनुआ की कर रहा तू भी यार भज्जी। और कहीं कोई नाम लेते हैं, मेरा नाम लेना जरूरी है। मोह बुरी न लगेगी तू मेरा नाम लेके ऐसी बात कर रहा हो। चल मैं तेरा नाम न ले रहा, तेरा नाम न ले रहा। तो मान लेगा तू यह बात बड़े बूढ़े की है, वो तो भैया पता चलेगी ना जो उनकी टुंटनी है वही बताएगा कि मेरी टुंटनी खड़ी होवे या ना होवे। ऐसे बड़े बूढ़े बता देगा कोई कहाँ या कि टुंटनी खड़ी ना होवे। बड़े बूढ़े की हर बात पे यकीन न करना चाहिए सबको। तो बड़े बूढ़े ने ऐसे कह दी हमसे, अगर बड़े बूढ़े हमसे ऐसी बात करेंगे तभी तो पता चलेगी कि हाँ झूठ बोल रहे हैं। पर बड़े बूढ़े ऐसी बात करें ना, बात वो ऐसी करें जो हकीकत हो, हकीकत। हाँ ऐसी बात करें बड़े बूढ़े। मतलब तू अपनी अम्मा की बात अपना सच्ची बातें माने हैं और का? ऐसे तो मेरे बाबा भी मुझको भूतन की कहानी सुनावे, पर मैं तो न मानूं उनकी एक भी हकीकत की बात। उनने तो जन मुझको कितनी घटना बता रखी है भूतन की कि ऐसे हैगो मेरे संग, ऐसे हैगो, मैंने महाभूत देख लिया, मैंने महाभूत देख लिया। पर मैंने आज तक उनकी एक बात उन पर भरोसा न करो। ऐसी कौन सी तो इतनी बात बता दें? ले अभी बताऊं तुमको कौन कौन सी बात बताएंगे, कौन कौन सी बात ना बताएंगे। मेरे बाबा मोको बता रहे यूं ही दिन चल रहे और रात में बिल्कुल मैं अंदर सो रहा कमरा में, और मोको इतनी गर्मी लग रही, गर्मी तो लग ही रही और मच्छर भी बहुत काट रहे। तो फिर बाबन ने अम्मा से कही कि मैं अपनी खाटे ऊपर ले जा रहा हूँ, छत पे बिछाऊंगा, वहाँ सोऊंगा आराम से। हाँ मच्छर तो फिर भी काटेंगे पर गर्मी से तो बच जाऊंगा। ऐसे कह के बाबा छत पे खाट बिछा के सो गए। जब छत पे खाट बिछा के सोए ना बाबा, तो वहाँ टाइम उनने अपनी घड़ी में टाइम देखो तो घड़ी में बज रहे 8:30। मतलब हमारे बाबन ने टाइम देखने का बहुत शौक है, मिनट मिनट पे। तो बता रहे जब ही मैं खाट पे लेटा हूँ ना तो 8:30 बज रहे वहाँ टाइम। तो हमारे अम्मा बाबा गाँव में रह गए वहाँ टाइम। तो रात के 12 बजे हमारे बाबा बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे। तो वह गहरी नींद में हमारे बाबन के कान में बारात चढ़ने की आवाज आवे, जैसे साइड से बारात चढ़ती जा रही हो।
तो हमारे बाबा सोचे या टाइम कौन की बारात चढ़ रही है। आज तो मुँह पे कोई दावत वावत का नो तो भी ना आयो। आज पता ना कौन की बारात चढ़ रही है। क्योंकि हमारे बावन के यहाँ ना हर काई के घर के नो तो आवे। बावन के लिए स्पेशल चाहे काई की बारात हो, चाहे काई की कोई पार्टी हो, मतलब चाहे कोई भी फंक्शन हो, हमारे बावन के लिए पर्सनल नो तो आवे हो। तो यही बात सोच रहे बाबा सोते सोते, आज तो मुँह पे कोई नो तो वो तो भी ना आया दावत को, तो ये बारात कौन की चढ़ रही है। तो मेरे बावन ने जैसे ही आँख खोल कर देखी तो उनके घर के बगल थी बारात चढ़ रही भूतन की। और बता रहे मेरे को काई को सिर ना हो, काई की टांग नहीं, काई को पैर ना हो, तो ऐसे नाचते हुए जा रहे हो सफेद से कपड़न में। और मेरा मुंह लेकर वो वहीं पे ऐसे ऐसे कह रहे मेरे बाबा। और उन्हीं भूतन में थी एक की नजर मेरे बावन पे पड़ गई। हाँ मुँह को बता रहे बाबा, जा भूत की नजर मुँह पे पड़ी ना, बस वहाँ को सिर ही सिर हो, बस वहाँ की खोपड़ी खोपड़ी नाच रही और वहाँ की नजर मुँह पे पड़ गई छत पे। और मुझे भी पता चल गई, यानी मैं देख लिया हूँ। तो फिर वो खोपड़ी अपने बगल वाले भूत के कान में बतावे कि देखिए वो देख रहा हमारे में। फिर तो तेरे बावन के पीछे पड़ गए होंगे वो। ना ऐसा ना हुआ। फिर हमारे बावन ने वहाँ पे हिम्मत दिखाते हुए बाबा भी नाचन लगे छत पे ही। हाँ नाचन लगे बाबा भूतन ने देख। बाबा बता रहे मुझको अगर मैं वहाँ पे डर जाता वहाँ टाइम तो वो भूत मुझको वहीं मार देते। तो यही मारे हमारे बाबा छत पे नाचन लगे। जो उन भूतन ने लगन लगे कि हाँ हमारे दोस्त की शादी की यही भी खुशी है, तो छोड़ दो यार छोड़ दो। तो फिर वो भूत अपनी बारात लेकर चुप ही निकल गए। हाँ बावन पे कुछ ना कही उनने। ऐसी बात बतावे मेरे बाबा मुझको। अब तू ही बता, इन बातन पे मैं भरोसा कर लूंगा। बताओ जो आदमी एक शादी से परेशान है जाए, वो बताओ मरने के बाद भी शादी कर रहे हो। ऐसा कोई होता होगा, तू ही सोच। क्या पता होता हो ऐसा। जरूर होता होगा ऐसा। ले एक और बात बताऊं अपने बावन की, और तू वह बात सुनकर तू भी समझ जाएगा कि हाँ बाबा झूठ बोल रहे। मत बता यार। बता भजी बता। बाबा बता रहे यू तब की बात है जब मैं ड्यूटी करे का। रोज सुबह 8 बजे घर में तो लेकर करे हमारे बाबा ड्यूटी करने को, और सुबह 6-7 बजे आ जावे यहाँ। और हफ्ता में 2-3 दिन लेट भी है जावे, उन्हें कम से कम 9-9:30 बज जावे। हाँ मतलब रात है जावे उन्हें आते आते में। और जा रास्ता पे हमारे बाबा ड्यूटी पे जावे है ना, दिन में तो बिल्कुल अच्छा लगे, हरियाली हरियाली, पेड़ पौधा, खूब बड़े बड़े पेड़, और पलंग पे रात को वही रास्ता पे आवे तो ऐसा लगे पता ना कहाँ चल रहा हूँ मैं, कौन से जंगल में चल रहा हूँ। बाबा या बातें भी कह रहे मुझे कि बेटा अब भी तू वह रास्ता पे रात में गुजरेगो ना तो पता पड़ जाएगी हाँ कितना भयंकर लगेगा वो रास्ता रात को। तो वह रास्ता पे रात में आना पड़े बावन को। रात को चुप पैडल मार के साइकिल खिसकाते आवे बाबा। तो एक दिन हमारे बाबा लेट है गए, तो वही रास्ता पे रात में आ रहे 9:30 को टाइम बता रहे। तो चुप पैडल मारते घर की तरफ आ रहे, और बता रहे मेरे को वह रास्ता के दोनों तरफ घना जंगल है और वहाँ में भेड़िया रो रहे ऐसे करके। अब तू ही सोच इतनी रात में घने जंगल के बीच में ते गुजरना, और वो भी तब जब भेड़िया रो रहे हों। तो हमारे बाबा हिम्मत वाले तो वो भी पैडल मारते घर की तरफ बढ़ ही रहे। तो अचानक ही एकदम पीछे से उनके कंधा पे एक हाथ आवे। फिर एक संग बाबा हमारे साइकिल रोके और पीछे मुड़ कर देखे यू कौन ने हाथ धरो मेरे कंधा पे। तो फिर पता बावन ने कहा देखो। हाँ का देखो। तो बावन के पीछे साइकिल पे एक बिना सिर वाला आदमी बैठो है, और बावन से कह रहे काय को रखो, चल मैं भी तेरी घर की तरफ ही चल रहा हूँ, चल काय को रखो। हमारे बाबा हिम्मत वाले जरूर है, पर उनका भूत देख के मुंह बहुत जल्दी निकले, और तो वहाँ भी मुँह गए हमारे बाबा। फिर वो भूत कह रहे हमारे बावन से कि यार यू जो तेने साइकिल पे आगे जलेबी लटका रखी है ना, मुझे खवा दे यार प्लीज, खवा देना तुम। तो कहने को मतलब यू है वो भूत हमारे बावन की साइकिल पे जलेबी खाने के लिए बैठा, क्योंकि हमारे बाबा बाद में जलेबी ला रहे घर पे, गरम करकरारी जलेबी। तो कैसे बात भूत के मुंह में पानी ना आता, यही मार बैठो कहिए वो साइकिल पे मुँह को जलेबी खवा दे। तो बेर वो भूत हमारे बावन से यूं ही कह रहे कि मुँह को जलेबी खवा दे यार, जो आगे तेने पिन्नी में लटका रखी था, बहुत दिन तक जलेबी ना खाई है मैंने। और हमारे बाबा को दिल धुक धुक है, और वो जो सोच रहा है ये बोल कहाँ तेरा यार का तो सिर है ही ना, बस धड़े और ये जलेबी खाएगा कहाँ से। तो फिर वहाँ भी हमारे बावन ने हिम्मत वाला काम करो। तो पहले उस साइकिल पे बैठे, साइकिल चलाई, फिर बावन ने वह भूत से कही कि चल मैं घर पे खवाऊंगा तो जलेबी। अब तू ही सोच बात है हमारे बावन पे क्या बीत रही होगी जब उनके कंधा पे भूत को हाथ रखो, और ऐसा भूत जाकर सिर ही ना, मुँह तो निकल ही गया बावन को। फिर भी उनने हिम्मत दिखाई, घर की तरफ खींच कर ले चले साइकिल के। यार अब तो देख ही जाएगी जो होगा। बेर वो भूत पीछे से कह रहे कि यार कब खवाएगा जलेबी, खवा दे मुँह को यार, इतनी दूर से तेरे पीछे बैठ के आ रहा हूँ ना, तेने अभी तक मुँह को जलेबी ना दी है एक भी। तो फिर हमारे बाबा कहते हैं कि यार खवाऊंगा तू जलेबी, घर तो आ जाना, घर पे खवाऊंगा तू जलेबी।
तो ऐसे ही वह भूत से बात करते करते बाबा गांव में घुस गए हमारे। तो फिर उनने पीछे मुड़ कर देखी तो वह साइकिल पर कोई ना हो। और बाबा मुँह से कह रहे कि बेटा अगर मैं वाटे में इतनी हिम्मत ना दिखाता ना तो मैं वहीं मर जाता, अगर मैं डर जाता ना वो भूत मेरे को वहीं मार देता। यही मारे मैंने हिम्मत दिखाई और साइकिल घर की तरफ खींचते रहे। अब तू ही सोच मुझ पर का बीत रही होगी जब मेरे कंधा पे भूत को हाथ रखो और ऐसा भूत जागो सिरही ना। सही कह रहे भज्जी तेरे बाबा, अगर मोबार भैया हो तो ना, अगर मोबार भैया वह भूत देख ले तो जाकर कोई सिर ही ना, मैं तो नहीं मर जाता, वैसे ही मर जाता। मैं तो हार्ट अटैक थे, वो भूत मोकू ना मारता, मैं तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता। अब तो लग रही है सच्ची बात है। हाँ लग रही है। माँ धर चोद कहाँ पे सच्ची बात लग रही है तो मोकू तो यूं कहीं तो सच्ची बात ना लग रही। अब तू ही सोच वह भूत को सर ही ना हो तो वो बोल कहाँ ते रहो, अपनी गांव से तो बोल ना सके वो। तो पहली बात यहाँ पे पता चले कि बाबा झूठ बोल रहे। अगर वह आदमी को सर ही ना हो तो वो बोल कहाँ ते सके, कहाँ ते बोल सके जब वह को सर ही ना हो तो मोहती तो बोले आदमी। अगर वो यूँ कहते कि वह को सर अलग हो और धड़ अलग हो, पर वो एक जगह है, सर बात कर रहे हो धड़ मेरी साइकिल पे बैठो, तब तो मैं मान लेता कि हाँ ये सच्ची घटना है। तो बाबा मुँह से कह रहे वह आदमी को धड़ ही धड़ बैठो साइकिल पे, सर तो हत ही ना हो। मैंने तो चारों तरफ खूब देखी सर कहाँ पे, पर सर हत ही ना हुआ को। अब तू ही सोच जा आदमी को जा भूत को सर ही ना है तो वो बोल कहाँ ते रहे हो। यहाँ पे साफ साफ पता चले बाबा झूठ बोल रहे और वो बात भी ऐसी कर रहा हो कि मुझे जलेबी खानी है। अब तू ही सोच वो जलेबी खाता कहाँ थे जब वहाँ धड़ ही धड़ हो, सर हत ही ना हो तो जलेबी का अपने चूतड़न में तो खाता। अरे भूत तो कहीं से भी जलेबी खा सके, झूठ झूठ कहाँ तक रही तो क्यों बात। अब तू ही सोच जब वो भूत बिना आंखन के तेरे बावन की साइकिल पे बैठ सके तो वो बिना मुंह के जलेबी ना खा सके और बिना मुंह के बोल ना सके। ऐसा हो या ज्ञान है और का ये दैयो जाके हम मुंह मत चलावे तू। ए भज्जी सही तो कह रही हूँ, जब वह आदमी को धड़ी धड़ो सर हत ही ना हो तो वो बिना देखे साइकिल पे बैठो कैसे। अगर वो बिना देखे साइकिल पे बैठ सके तो बिना मुंह के खा भी सके और बिना मुंह के बोल भी सके। कैसी बात है सब। हाँ सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। भूत प्रेत सच में ही हूँ मैं, अभी तो तुमको अपने बावन की बात झूठी लग रही है ना। जब तेरे संग काई दिन चांस बनेगा ना तब पता चलेगी भूत हूँ मैं या ना हूँ मैं। जब काई दिन तेरी आंखन के सामने अचानक भूत आगो ना तो तेरी वही गांड फट जाएगी, जब मानेगा तो भूत हूँ मैं। हाँ बोलो दोबारा बोलिए। मैं तेरी गांड फाड़ दूं और तेरे वो भूत की भी गांड फाड़ दूं। जब बुला लियो अपने भूत जाएगी हमारी गांड।